हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल बंसाली। आज हम लोग गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 12th का कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एम कॉमर्स, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स चैप्टर नंबर 5 के अंदर सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये आएगा कि ये एम कॉमर्स होता क्या है। तो एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स के अंदर हम लोग मोबाइल से अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उससे हम बोलेंगे मोबाइल कॉमर्स। अगर यही डेफिनेशन को हम थोड़ा और डीप में ले जाए तो यहाँ पर कोई भी वायरलेस डिवाइस से यहाँ पर कोई भी वायरलेस डिवाइस से अगर हम लोग शॉपिंग करते हैं तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, एम कॉमर्स। अब ये वायरलेस डिवाइस के अंदर आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी हो सकता है, स्मार्टफोन, टैबलेट, पाम टॉप कुछ भी हो सकता है। बराबर। अब ये एम कॉमर्स जो है वो आजकल हम लोगों को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आपको फिक्स कंप्यूटर के सामने बैठकर ही शॉपिंग करना है, जरूरी नहीं है। आप कहीं पर भी आ रहे हो या तो कहीं पर भी बैठे हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पर मोबाइल का यूज करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर मोबाइल आने के बाद हमें ऑनलाइन शॉपिंग करने के अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज मिल गई है। बराबर। अच्छा, अब एम कॉमर्स का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल्स पहले हमें यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि हमें अगर टिकट बुक करनी है यानी परचेजिंग एयरलाइन टिकट्स, मूवी टिकट्स, तो आप इजीली कर सकते हो। आपको अगर ऑनलाइन रेस्टोरेंट बुक करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो। आपको होटल बुक करवाना है तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। और ये सभी से ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको अगर स्टॉक मार्केट में कोई ट्रांजेक्शन करने हैं यानी कि ऑनलाइन शेयर परचेज करने हैं या तो शेयर को सेल करना हो, तो आप यहाँ पर मोबाइल का यूज करके ये सारी चीजें कर सकते हो। बराबर। तो आजकल हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो मोबाइल का यूज करके एम कॉमर्स ज्यादा से ज्यादा कर रहा है एंड ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ एम कॉमर्स के बेनिफिट सबसे पहले डिस्कस करने हैं। तो बेनिफिट्स के अंदर यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया हुआ है, इट प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द यूजर। अब ये हम सब लोगों को पता है कि मोबाइल जो है वो हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि आप मोबाइल को कहीं पर भी अपने साथ ले जा सकते हो। बराबर। जबकि लैपटॉप या कंप्यूटर को आपको अगर अपने साथ ले जाना है तो उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, जबकि मोबाइल जो है वो इजीली हम कैरी कर सकते हैं। तो मोबाइल का यूज करके आप कहीं पर भी शॉपिंग कर सकते हो। आपको कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना है तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें दिया है, मोबाइल डिवाइस एनेबल द यूजर टू कनेक्ट एट वर्चुअली एनी टाइम एनीवेयर। यानी आप कहीं पर भी हो, किसी के भी साथ कभी भी आप कनेक्ट हो सकते हो। बराबर। अब सिर्फ फोन से ही कनेक्ट हो सकते हो ये जरूरी नहीं है, आप वीडियो कॉल से भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, आपको यहाँ पर पोस्टिंग जो है वो काफी कम हो जाएगा। रिड्यूस द टाइम टू ऑर्डर, द यूजर डज नॉट नीड टू बी ऑन पीसी और लैपटॉप टू ऑर्डर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अब हमें कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत ऑर्डर प्लेस करने के लिए नहीं है, आप डायरेक्ट मोबाइल का यूज करके कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, आपकी पूरी जो बिजनेस की प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। सिर्फ उतना ही नहीं, आप बिजनेस के अंदर ग्लोबल रीच यानी कि आप पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस फैला सकते हो। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में आप 24/7 बिजनेस भी कर सकते हो, यानी कि पूरा दिन एंड वीक के 7 दिन आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज मिल जाएगी मोबाइल का यूज करके ट्रांजेक्शन करने के लिए। बराबर। ओके।
सिर्फ ट्रांजेक्शन्स होने के बाद काम खत्म नहीं हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर पेमेंट भी करना है। तो मोबाइल का यूज करके आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, पेमेंट कैन बी डन यूजिंग द मोबाइल डिवाइस, बराबर। उसके बाद यूजफुल टू डिलीवर टाइम क्रिटिकल एंड इमरजेंसी इंफॉर्मेशन। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जल्दी से सेंड करनी है, जल्दी से किसी को भेजनी है, तो आप आराम से यहाँ पर भेज सकते हो। उसके बाद इजीली आइडेंटिफाई द फिजिकल लोकेशन ऑफ द हैंडहेल्ड डिवाइस। अब आप लोगों को अगर उबेर या ओला बुक करना, यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन आप कहाँ पर खड़े हो, वहां पर आपका कार है या तो आपकी रिक्शा जो है वो वहां पर आ जानी चाहिए। तो हम ओला और उबेर का यूज करते हैं। तो ओला और उबेर जो है वो आपके हैंडहेल्ड डिवाइस का लोकेशन आइडेंटिफाई करके आप कहाँ पर खड़े हो उसे लोकेट कर लेता है, उसे आइडेंटिफाई कर लेता है। तो यहाँ पर इजीली हम मोबाइल का लोकेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल के अंदर अगर कोई कस्टमाइज अलर्ट भेजने हैं तो आप कस्टमाइज अलर्ट भेज सकते हो। उसके बाद इंस्टेंट कनेक्टिविटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फास्टर 3G सर्विस। अब हमें तो पता है कि 3G नहीं, हम लोग 5G यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेट की सर्विसेज है वो भी काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। तो लास्ट में हमें क्या बेनिफिट दिया है, टाइमली इंफॉर्मेशन कैन रीच द यूजर। आप कोई भी मैसेज करते हो तो आपको भी पता है कि वो ऑन टाइम सामने वाले को रिसीव हो जाता है। आप जैसे ही व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज करते हो तो सामने वाले को ऑन द स्पॉट मिल जाता है। आप जब भी कोई ईमेल करते हो तो सामने वाले को ऑन द स्पॉट वो ईमेल मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड जो है वो भी मोबाइल आने के बाद बढ़ गई। अब हमें डिस्कस करना है लिमिटेशंस ऑफ एम कॉमर्स। तो यहाँ पर हमें कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं। तो लिमिटेशंस के अंदर सबसे पहले द हैंडहेल्ड डिवाइस कॉमनली यूज टुडे ऑफर अ लिमिटेड स्क्रीन साइज। अब हमें पता है कि मोबाइल की जो स्क्रीन साइज है वो काफी छोटी होती है कंपेयर टू लैपटॉप एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें दिया है यूजर इंटरफेस इज लेस कन्वीनियंट। अब बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपकी मोबाइल की स्क्रीन साइज छोटी है तो यहाँ पर इंटरफेस में भी हमें प्रॉब्लम होगा। उसके बाद क्या दिया है, मोबाइल डिवाइस हैव लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कि यहाँ पर मोबाइल जो है उसके अंदर रैम कंप्यूटर के हिसाब से कम होती है, कंप्यूटर के हिसाब से स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि जो हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो भी मोबाइल के अंदर कम होती है। उसके बाद इट ऑपरेट ओवर वायरलेस नेटवर्क विच आर लेस सिक्योर एज कंपेयर टू वायर नेटवर्क। अब यहाँ पर सब कुछ सारे ट्रांजेक्शन जो है वो वायरलेस होते हैं। वायरलेस हो रहे हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी कम हो जाएगी। अगर आप वायर यानी कि कंप्यूटर के अंदर ट्रांजेक्शंस करते हो तो वहां पर सिक्योरिटी रहती है, लेकिन यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शंस वायरलेस हो रहे हैं तो सिक्योरिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इट ऑफर लिमिटेड बैंडविड्थ यानी कि यहाँ पर इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो कम होगी कंप्यूटर या लैपटॉप के मुकाबले में। उसके बाद हाई कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटिंग मोबाइल एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो कॉस्टिंग है इंटरनेट को डेवलप करने के लिए उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ हमें लिमिटेशंस दिए हुए हैं। लिमिटेशंस के बाद अब हमें दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स, यानी कि एम कॉमर्स हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले दिया है मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अब हमें ऑलरेडी पता है कि मोबाइल का यूज आजकल बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं। तो हमारे बिजनेस की भी अगर हमें कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप मोबाइल का यूज करके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। कुछ कंपनी का तो मेन सोर्स ही एडवर्टाइजमेंट का आजकल इंटरनेट
हो गया है मोबाइल हो चुका है। काफी सारे ऐसे बिजनेसमैन भी है कि जो पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कि वो उसकी शॉप जहां पर भी होगी वहीं पर वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे एंड वहां पर वो अच्छी अच्छी ऑफर्स भी अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। एंड उसकी एडवर्टाइजमेंट जो करनी है, जो अच्छे अच्छे ऑफर्स निकाले हैं, वो कंज्यूमर्स को पता कैसे चलेंगे, तो वो उसके जो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है वो पूरा वो लोग मोबाइल का यूज करके करते हैं। तो मोबाइल का आजकल मार्केटिंग के अंदर भी अच्छा खासा यूज होता है। उसके बाद मोबाइल का यूज आपको अगर कोई टिकट बुक करवानी है तो उसके अंदर भी होता है। तो यहाँ पर मोबाइल टिकटिंग हमें दिया हुआ है। आप मोबाइल का यूज करके ट्रेन की टिकट, मूवी की टिकट बुक करवा सकते हो। यहाँ पर हमें आईआरसीटीसी की वेबसाइट का एग्जाम्पल दिया है। अब आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, एमसीक्यू के अंदर पूछते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, बराबर। तो सबसे पहले आपको अगर इंडियन रेलवे की टिकट बुक करनी है तो आपको क्या करना है, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, आईआरसीटीसी की वेबसाइट में लॉगिन कर दो। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर कौन से स्टेशन से कहां तक जाना है, यानी कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन स्टेशन का नाम डालना है एंड कौन सी डेट पर जाना है वो डाल के आप सबमिट कर दो। तो आपको यहाँ पर सारे ट्रेन्स जो अवेलेबल है उसका पूरा लिस्ट मिल जाएगा। एंड ट्रेन के अंदर अब आपको कौन सा कोच, कितनी टिकट बुक करवानी है उसकी इंफॉर्मेशन डाल दो, तो आपकी टिकट जो है वो यहाँ पर बुक हो जाएगी। तो ये पूरा आपको यहाँ पर आईआरसीटीसी का एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। टिकट बुकिंग के बाद हम लोगों को अगर यहाँ पर मोबाइल का यूज करके ऑक्शन करना है तो हम ऑक्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए एक वेबसाइट हमें ऑलरेडी पता है, जो चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी हमने डिस्कस की थी, ebay.in। तो ईबे का यूज करके मोबाइल के अंदर हम ऑनलाइन ऑक्शन भी कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर ईबे की वेबसाइट का होम पेज हमें दिया हुआ है एंड उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स दी गई है। आपको जो भी प्रोडक्ट के ऊपर ऑक्शन करना है, यानी कि बीड लगानी है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, बराबर। तो ये पूरा आपको एक एग्जांपल दिया हुआ। ओके, तो यहाँ तक आज रखते हैं हम लोग। आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरा वीडियो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।